जी स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल का पेपर कैसे होगा, इसमें हमें क्या कुछ करना होगा और कैसे आएंगे मैक्सिमम मार्क्स। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी फिजिक्स के प्रैक्टिकल पेपर के लिए। सबसे पहले तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर। पास्ट पेपर से हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टोटल मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं और उनकी डिविजन्स किस तरह से की जाती है। फिर हम आपको बताएंगे कि जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स कैसे देता है प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट पेपर की जानिब। जी तो हम यहां पे डिस्कस करने लगे हैं एक पास्ट पेपर। पास्ट पेपर जो है इसमें बताया गया है कि ये प्रैक्टिकल जो है वो आपका फिजिक्स का 30 मार्क्स का आता है, जिसमें 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स होते हैं, सेक्शन 2 में पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, और सेक्शन 3 में एक ग्राफ है, और सेक्शन 4 जो है उसमें कॉपी और वाइवा के मार्क्स की डिवीजन बताई। जैसा कि आप यहां पे सबसे पहले एक नोट देख सकते हैं, कहा गया है कि आप स्टूडेंट्स ने 2 एक्सपेरिमेंट जो है वो मार्क करने हैं, सेक्शन 1 से भी सेक्शन 2 से भी। मतलब कोई से भी 2 प्रैक्टिकल्स पार्ट 1 के और 2 पार्ट 2 के जो आपको गिवन पेपर है इसमें से आपने मार्क करने हैं। अब एग्जामिनर आपको जो है आपके मार्क किए हुए एक्सपेरिमेंट में से हर सेक्शन में से एक एक प्रैक्टिकल आपको एलोकेट कर देगा जो कि आपको परफॉर्म करना होगा। जी स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह आपको 2 ग्राफ दिए जाते हैं। कोई सा एक आपको ग्राफ अटेम्प्ट करना होता है और साथ में वो ग्राफ पेपर भी दिया जाता है, और ये ग्राफ आपने ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करना होता है। ये था हमारा 30 मार्क्स की डिवीजन का प्रोसेस कि किस तरह से फिजिक्स के आपके 30 मार्क्स डिवाइड होते हैं। जी स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट हम आपको कुछ एक पेज शो करेंगे, एक कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जामिनर को भी पेपर चेकिंग के लिए बोर्ड की तरफ से कुछ हदायत दी जाती हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो छोटा सा एक आपको बताने के लिए, बात को समझाने के लिए एक पिक्चर शो की गई है जिसमें बताया गया है कि फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल हैं पार्ट 2 के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जामिनर को दी जाती हैं, जिनमें आपको बस बताया गया है कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपको आ जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, तो एग्जामिनर आपको किस तरह से मार्क्स डिवाइड करेगा। सबसे पहले तो आपने सर्किट डायग्राम मार्क को बनानी है, आपके बनाकर आपने एग्जामिनर को भी दिखानी है, और ये आपने अपनी नोटबुक जो आपको आंसर शीट मिली है उस पर भी आपने ये बनानी होती है। क्विक कनेक्शंस हैं, ये आपने एग्जामिनर्स को जरूर दिखाने होते हैं। फिर आपने इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपने ऑब्टेन किया है नल पॉइंट को, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट को, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने मेजर कर ली है लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया है, तो ये 6 मार्क्स आपको मिलते हैं जो आपके परफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन के होते हैं। फिर आपने कैलकुलेशन एंड रिजल्ट करना होता है। कैलकुलेशंस में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वहां जरूर लिखनी है, और रिजल्ट विद यूनिट्स के साथ, तो ये आपके 4 मार्क्स होंगे। इस तरह से प्रैक्टिकल्स में मार्क्स की डिवीजन होती है। जी आप यूं समझें कि आपके 6 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन के हैं और 4 मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेशन के हैं। स्टूडेंट, यहां पे एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपको एग्जामिनर मार्क कर दे कि आपने ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो फिर आपने वहां पर वेट करना होता है। आपने डायग्राम बनाकर अपने आंसर शीट के ऊपर टेबल ड्रॉ करना है, मतलब ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। उसमें रीडिंग्स अभी नहीं लिखनी। रीडिंग्स आपने जब एग्जामिनर राउंड लगाएगा आपके एक्सपेरिमेंट की, आपके जो ये कह लें कि जो भी आपने प्रेटस डिजाइन किया है उससे आपके ऊपर वो चेक करेगा, फिर आपने जो है अपनी आंसर शीट को फिल करना होता है। इसी तरह पार्ट 1 के लिए और इसी तरह पार्ट 2 के लिए। जी स्टूडेंट्स, हम यहां पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स में पहले हम पार्ट 2 के
पहले हम पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स को देखते हैं, फिर हम पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स की तरफ चलेंगे। पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स में से आपने सबसे पहला प्रैक्टिकल जो करना है वो है जी टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर। इसी तरह से नंबर 2 पर टू फाइंड द डायमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। इसी तरह थर्ड वन पर टू फाइंड द अननोन वेट ऑफ द बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिसे हम ये भी कहते हैं बाय यूजिंग ग्रे सैंड apparatus। नंबर 4 पर टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसे हम हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम का नाम भी देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 5 पर आपने जो प्रैक्टिकल करना है लाजमी, वो टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड है। फिर इसी से नेक्स्ट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय क्रिटिकल एंगल मेथड। एंड नेक्स्ट नंबर 7 पर आता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इसी तरह से नंबर 8 पर सिंपल पेंडुलम वाला है, जिसमें हमें 3 तरह के रिलेशंस वेरीफाई करने होते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। इसी से नेक्स्ट हम पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स को यहां पे बता देते हैं, जो आप करेंगे तो आपको हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकते हैं, या इनमें से कुछ प्रैक्टिकल्स आपके अटेम्प्ट हो जाते हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर लेते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है टू फाइंड द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ द गिवन वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, जो कि बेसिकली एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन भी आती है। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एंड नेक्स्ट वन इज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन R and 1/V। नंबर 5 पर है टू फाइंड द EMF ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और फिर पोटेंशियोमीटर से ही हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर के जरिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल भी फाइंड कर सकते हैं। इसी से नेक्स्ट टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोसेल, जो कि बेसिकली एक एप्लीकेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।